नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, अभी वर्तमान में यदि किसी चीज़ की चर्चा हो रही है तो वो है मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की। काफ़ी लंबे अरसे के बाद यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। ऐसे में परीक्षार्थियों के मन में काफ़ी कुछ सवाल हैं और हम इस वीडियो में पूरी परीक्षा का जितनी भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं उनका एनालिसिस लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सबसे सटीक एवं बेहतरीन एनालिसिस हम आपके सामने रखने वाले हैं और जो एनालिसिस हम आपके सामने रखने वाले हैं उसके लिए मेरे साथ दो ऐसे शख्स जो कि इस परीक्षा से गुजर चुके हैं, वो अपना एग्ज़ाम दे चुके हैं और जिन सेंटरों पर इन्होंने एग्ज़ाम दिया है उन पर ये टॉपर रहे हैं। तो एक सर का नाम मैं आपको बता दूं, प्रमोद साहू, और दूसरे सर जो हैं वो हैं पंकज रघुवंशी। प्रमोद सर, इनके जो नंबर हैं वो 111 नंबर इन्होंने अर्जित किए हैं और पंकज सर जो है इन्होंने 115 नंबर अर्जित किए हैं। तो इनका बेहतरीन रिव्यू और एनालिसिस ये आपको बताएंगे कि किस तरीके के टॉपिक से किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, रीट जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में, राजस्थान की जो परीक्षा थी उनमें भी इन दोनों सरों ने 130 प्लस स्कोर किया था। तो इनका अनुभव इनको आप सबको निश्चित रूप से काम आने वाला है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और देखते रहें बेहतरीन से बेहतरीन जानकारियां पर्यावरण के बारे में। तो चलिए मैं सबसे पहले आपकी बात करवाता हूं हमारे प्रमोद सर से, क्या कुछ इनका अनुभव रहा है, और अब हम बात करते हैं ईवीएस के बारे में। तो सर, आप छात्रों को बताएं कि क्या कुछ किस तरीके का ईवीएस का पैटर्न रहा है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 5 मार्च से लेकर 18 मार्च तक एग्ज़ाम हो चुका है और इसके बाद जो एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक है। जैसा कि ईवीएस में जो प्रश्न आ रहे हैं वो काफ़ी डीपली आ रहे हैं, लेकिन उनसे डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम आपको 4-5 टॉपिक बताएंगे ऐसे। उन टॉपिकों को आप पढ़ जाइए, आपके निश्चित रूप से 25 प्लस अंक आने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सबसे ज़्यादा नंबर का आने वाला टॉपिक है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और वो बहुत ही आसान तरीके से आपको मिल जाएंगे, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ईवीएस की तैयारी करने के लिए आपके पास लूसेंट एक बुक होगी, उस लूसेंट बुक को खोलिए और उसके अंत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नामक एक टॉपिक है, उसमें जो अंतरिक्ष दिया गया है उसी को आप 4 से 5 बार रिवाइज करिए। इसके अलावा इसके बाद हम एक अन्य वीडियो भी डालेंगे जिसमें आपको प्रश्नों के बारे में बताएंगे किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। देखिए, अंतरिक्ष विज्ञान से दो चार क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि आपको पूछेगा, कल्पना चावला के बारे में पूछ चुका है, साराभाई के बारे में पूछ चुका है, राकेश शर्मा के बारे में पूछ चुका है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पूछ चुका है। ठीक है, तो ऐसे कुछ बहुचर्चित जो वैज्ञानिक अंतरिक्ष एजेंसियों के, उनके परिचय एक बार जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि उनसे निश्चित रूप से क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि भारत के अंतरिक्ष मैन कौन है, हाँ, भारत के उपग्रह मैन कौन है, भारत के मिसाइल मैन कौन है, भारत के वुमेन ऑफ मिसाइल कौन है। हाँ, मतलब आपका कहना है कि अंतरिक्ष से संबंधित जितनी भी वैज्ञानिक हैं उनको एक बार जरूर रिवाइज करना है। बिल्कुल सही है। हाँ। इसके अलावा अंतरिक्ष से संबंधित जो भी एजेंसियां हैं, जैसे कि इसरो के पूरे आप अध्यक्ष पढ़ के जाइए, सबसे कम कार्यकाल वाले, सबसे अधिक कार्यकाल वाले, पहले जैसे कि चंद्रयान फर्स्ट के टाइम कौन था, चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं। ठीक है, जैसा कि एक क्वेश्चन आया था कि चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, एक क्वेश्चन आया था कि मंगलयान के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की 25 से 30 संस्थाएं अंतरिक्ष से संबंधित, उनको भी आप पढ़ के जाइए। जैसे बॉम्बे महाराष्ट्र में है, द्रव्यपूर्णोदक संस्था है। ठीक है, इस प्रकार की कम से कम 25 से 30 संस्थाएं हैं, उनको आप पढ़ के जाइए और जो सब आपको लूसेंट में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपना दूसरा टॉपिक आता है रक्षा के बारे में, रक्षा DRDO। तो रक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के मिल रहे हैं। जैसे कि मेरे ही पेपर में आया था कि अग्नि किस प्रकार की मिसाइल है। ठीक है ना, अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मोस, तो इस प्रकार की मिसाइल हैं, उनका परिचय पढ़ के जाइए आप, किस प्रकार की मिसाइल हैं और इनको कब पहली बार लॉन्च किया गया है।
इसका डेट पूछी जा रही है। जैसे पृथ्वी को प्रथम बार कब लॉन्च किया गया, 1988 में, ठीक है। अग्नि को कब लॉन्च किया गया, अग्नि की क्षमता कितनी है। ब्रह्मोस मिसाइल किस देश के सहयोग से बन रही है, ब्रह्मोस की अब तक कितने जो चरण हैं वो लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हुए, एक अंतरिक्ष विज्ञान, दूसरा हमारा रक्षा प्रौद्योगिकी। डीआरडीओ से पढ़ के जाएं आप, डीआरडीओ के अध्यक्ष पूछ रहा है उसमें, डीआरडीओ के जितने अध्यक्ष थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और वर्तमान में कौन है। दोस्तों इनके जवाब हम इस वीडियो में नहीं दे पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। केवल मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है और किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम चलते हैं स्पोर्ट पर, जो तीसरा सबसे बड़ा टॉपिक है। भाई दोस्तों इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे सेट में। मेरे सेट के अलावा अभी 5 मार्च से लेकर 18 मार्च तक जितनी परीक्षा हुई है उनमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के पूछे जा रहे हैं। सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक है सर। मेरे में 2 क्वेश्चन थे, मेरे में भी 2 क्वेश्चन थे जी सर, सही बोल रहे हैं। मेरे में 3 से 4 क्वेश्चन लगभग स्पोर्ट्स से संबंधित थे। आईपीएल में सबसे लंबा 6 किसने मारा है, और आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है, और सर्वाधिक वनडे में रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है। तो मतलब स्पोर्ट्स से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैं साथियों आपको यहाँ एक बात और बता दूं, ये जो 2 शख्स आप मेरे साथ देख रहे हैं इनका सेंटर उज्जैन रहा है, और जिन सेंटरों पर इन्होंने परीक्षाएं दी हैं उस सेंटर पे ये दोनों टॉपर भी रहे हैं। हाँ, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इनका गाइडेंस आप लोगों को मिल रहा है, और बहुत ही शानदार तरीके से आप देख भी रहे होंगे किसने अच्छे तरीके से प्रमोद सर और पंकज सर एनालिसिस आपके सामने रख रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और बताएं सर कुछ। हाँ सर, स्पोर्ट्स से संबंधित मैं कुछ आपको सब टॉपिक देना चाहूँगा जिससे क्वेश्चन बन रहा है। जैसा पहला क्वेश्चन हैगा खिलाड़ियों संबंधित आ रहा है, जैसे आप खिलाड़ी पढ़ के जाइए। जैसे कि अभी वर्तमान में कौन है, नीरज चोपड़ा जी प्रचलित हैं। मैरी कॉम से मेरी पेपर में 3 क्वेश्चन आए थे मैरी कॉम से। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे कि मैरी कॉम को 2009 में किस प्रकार का पुरस्कार मिला था, राजीव गांधी अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। तो इस प्रकार के एक और क्वेश्चन आता है कि मैरी कॉम ने अब तक कितनी बार वर्ल्ड कप जीत लिया है, जो वर्ल्ड एथलेटिक होती है उसमें कितनी बार वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि खिलाड़ियों से संबंधित आप पढ़ के जाइए। जैसे कि मैं 4-5 आप खिलाड़ी फेमस बता देता हूँ। जैसे कि नीरज चोपड़ा, अभी आपको पता ही हो, गोल्डन बॉय है, सभी में उन्होंने गोल्ड जीता है। जैसे ही ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड जीता है। नीरज चोपड़ा हुए अपने, ठीक है ना। पीवी सिंधु हुई, साइना नेहवाल हुई, ठीक है ना। इसके अलावा अपने जो मरियम थंगावेलु हुए। तो इस प्रकार जो अपने फेमस जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके बारे में आप एक बार जरूर पढ़ के जाएं। उनसे जैसे सचिन तेंदुलकर के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। सचिन तेंदुलकर को कब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली। एक और प्रश्न आया था कि टर्मिनेटर किसको कहा जाता है, कि आपको चीकू किसको कहा जाता है। इस प्रकार के खिलाड़ियों के उपनाम भी देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही साथ दोस्तों स्टेडियम के नाम भी आपको मिल रहे हैं। जैसे चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, ठीक है। स्टेडियम पूछ रहा है, उपनाम पूछ रहा है खिलाड़ियों के। इसके अलावा आपको खेल से संबंधित संस्थाएं भी पूछ रहा है, ठीक है। हाँ, जैसे कि फीफा के बारे में बहुत 10 से 15 क्वेश्चन आ चुके हैं फीफा के बारे में। मतलब अपन ये मान के चलें कि बच्चे यदि स्पोर्ट का जो टॉपिक उसको कवर करते हैं तो उनको काफ़ी कुछ टॉपिक, मतलब स्पोर्ट के ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपके लूसेंट के पिछले भाग में जो दिया है उसी को आप 2 से 4 बार पढ़ जाइए। अगर आएगा तो उसमें ही आएगा, अगर उससे बाहर जाएगा तो वो किसी से भी नहीं बनेगा। अगर आपके पास SPD है तो उसका भी पढ़ जाइए जो करंट का है। जैसे IPL वगैरह है, IPL है, रियो ओलंपिक है, इनको आप ध्यान से पढ़ जाएं और इसका आपको बेनिफिट निश्चय ही मिलने वाला है। 1 से 2 नंबर आपके यहाँ से मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और IPL तो अभी प्रारंभ भी होने वाला है, तो हो सकता है करंट से कुछ क्वेश्चन उठा लिए जाएं। हाँ बिल्कुल सर बोल रहे हैं कि IPL से अभी तक 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसा पहला क्वेश्चन आया था IPL का जो पहला टूर्नामेंट 2008 में हुआ था वो किसने जीता था, किसको हराकर। सबसे लंबा छक्का आ चुका है, और इंग्लैंड IPL में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला जो खिलाड़ी है उसका नाम आ चुका है, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला आ चुका है। कहने का मतलब है कि IPL को आप विकीपीडिया पर सर्च करके पूरा पढ़ जाइए, आपका 2 नंबर पक्के हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके ओलंपिक जो क्या टूर्नामेंट होते हैं, जैसे कि ओलंपिक जो अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ, उसको पढ़ के जाइए, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल जो ये क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ कब से हुआ, किस देश से हुआ, एशियाई खेलों का प्रारंभ कब हुआ, कहाँ से हुआ,
ठीक है। तो इस प्रकार की संस्थाओं से आप पढ़ के जाइए। ओलंपिक हुए, राष्ट्रमंडल हुए, एशियाई खेल हुए, ठीक है। इसके अलावा क्रिकेट पर ज़्यादा फोकस करके जाइए। क्रिकेट का जो पूछा था, बैट की लंबाई कितनी होती है, गेंद का वजन कितना होता है, इसके विकेट की लंबाई कितनी होती है, क्रिकेट में जो खिलाड़ी खेलते हैं उसको क्या कहा जाता है, पिच कहा जाता है, फील्ड कहा जाता है, ठीक है। तो क्रिकेट में कितने प्रकार से आउट कर सकती हैं, 10, 11, 12, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्रिकेट से संबंधित कुछ क्वेश्चन आईपीएल में मेरे में जैसे आया था, सर्वाधिक ट्रॉफी जीतने वाली टीम कौन सी है। जैसे अपन जानते हैं कि 5 बार मुंबई इंडियंस जीती है, तो आप उनसे संबंधित जैसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, निश्चित सबसे लंबा 6 किसका है, सर्वाधिक विकेट किसने लिए हैं, सर्वाधिक विकेट और सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं, इन चीज़ों को ध्यान से देखिए। जरूर आपके 1-2 नंबर का क्रिकेट से यहीं से आना है, पक्का यहीं से आना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था साथियों स्पोर्ट का टॉपिक। अब अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। तो अगले टॉपिक के बारे में सर अगला टॉपिक है वन और मृदा, यानी कि फॉरेस्ट एंड सॉइल। ये फॉरेस्ट एंड सॉइल से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन आया था, अभी मेरे मित्र से बात हुई है जी, आज कितनी तारीख है, 19 तारीख है, आज ही का क्वेश्चन है भाइयों। कैसा क्वेश्चन है कि जो सागौन होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा गया है कि सागौन सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि सतपुड़ा ऑप्शन में था, मंडला था, ठीक है। इस प्रकार के 4 ऑप्शन थे, उनमें से सबसे ज़्यादा पाया जाता है सतपुड़ा में। ये क्वेश्चन का टाइप हुआ। दूसरा पूछा गया है क्वेश्चन की जो रबड़ होती है वो किस प्रकार की वनस्पति है, यानी किस प्रकार का वृक्ष है, ठीक है। तो आपको वृक्ष, वनस्पति, वन से संबंधित रिकॉर्ड आपको पढ़ के जाना है। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है, वन रिपोर्ट आ चुकी है, अभी 2021 की आ चुकी है, उसको पढ़ के जाएं। उसमें आपको डाटा मिलेगा कि सबसे ज़्यादा वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं, प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। वन से संबंधित आप जो विभिन्न प्रकार के वृक्ष होते हैं उनके वैज्ञानिक नाम करके जाएं। जैसे कि मेरे में आया था कि नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, पीपल का, तुलसी का, इसका करके जाइए आप। मतलब कि जो फेमस जो है ना सर, जैसे कि पीपल हुआ, तुलसी हुआ, अश्वगंधा हुआ, इनका वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं समझ पा रहा हूँ, जितने भी औषधीय वृक्ष हैं, बिल्कुल सर, औषधि वृक्ष जितने भी हैं उनके सबका वैज्ञानिक नाम आप करके जाइए। बिल्कुल, जैसे मेरे में आया था, तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। ये सर सही बोल रहे हैं कि वैज्ञानिक नाम आप करेंगे तो आपको निश्चित ही 1 अंक मिल सकता है, क्योंकि इनके मतलब हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिल रहा है। सर मृदा के बारे में आपको बताना चाहूँ, मृदा से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मृदा के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। भारत में मृदा संरक्षण जो संस्थान है वो कहाँ पर है। जो मृदा की जो संबंधित मोदी सरकार ने एक योजना चलाई है, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, वो पूछी गई है कि सॉइल हेल्थ कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई, ठीक है। मृदा जो जांच की जाती है उसमें किस तत्व की जांच की जाती है दोस्तों, ऐसे कि हाँ बिल्कुल, मृदा संरक्षण संस्थान के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। हाँ, मृदा के पेडोलॉजी बोला जाता है, मृदा के अध्ययन को, जो कहीं ना कहीं एक ना एक क्वेश्चन हर परीक्षा में मिल रहा है। मेरे में आया था, मृदा के अध्ययन को क्या बोला जाता है। भारत में सबसे ज्यादा मृदा कौन सी पाई जाती है, जैसे एलुवियल मिट्टी, ईट किस प्रकार की मिट्टी से बनाई जाती हैं, ईंटें जो होती हैं किस प्रकार की मिट्टी से बनाई जाती हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है 203 नंबर आपको मिट्टी दिलवा जाएगी। और जरा सा टॉपिक है, आप अगर इसको आपके पास मटेरियल नहीं है तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, आप गूगल पर सर्च करिए और सॉइल हिंदी में डालिए विकिपीडिया, और आपको पूरी डिटेल खुलकर आ जाएगी, ठीक है। हाँ, तो वो पर्यावरण के जो बाकी के टॉपिक्स जो हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पर्यावरण अधिनियम, इससे इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन अगर मिलते हो तो बच्चों को आप बिल्कुल गाइड करें। बिल्कुल सर, जैसा कि आज अभी 19 तारीख को जो एग्जाम हुआ है, मेरे मित्र के एग्जाम में क्वेश्चन आता, जल संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो इस प्रकार के संबंधित जो भी अधिनियम है, जैसे जल संरक्षण अधिनियम, वायु संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, जितने भी जल, वायु, ध्वनि से संबंधित जो भी अधिनियम है, एक्ट है, उनको जरूर पढ़ के जाएं, उनके डेट को आप क्लियरिटी पढ़ के जाएं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो इसका डेट है 19 नवंबर 1986 को इसको एक्ट को पारित किया गया। इसी प्रकार आप जल का भी पढ़ के जाएं, जल संरक्षण अधिनियम, वायु संरक्षण अधिनियम, ध्वनि संरक्षण अधिनियम, ठीक है। इस प्रकार जो भी अधिनियम है उनको पढ़ के जाइए। इसके अलावा पर्यावरण से संबंध जो भी संस्थाएं हैं, जो इंटरनेशनल लेवल की जो भी संस्थाएं, जैसे IUCN हुआ, ठीक है ना, WWF हुआ,
ठीक है ना, UNFCCC हुआ, ठीक है। इस प्रकार की जो संस्थाएं उनके बारे में अपन जल्द पढ़ के जाएं। इसके अलावा आपको क्या वैज्ञानिक जो पर्यावरण संबंधित जो संस्थान है, जैसे वन संरक्षण संस्थान, वन जीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, वन प्रबंधन संस्थान जो भोपाल में स्थित है, इस प्रकार के आपको कम से कम 20 से 25 प्रकार के प्रबंधन संस्थान है जो वन संरक्षण से संबंधित जो संस्थान है उनको पढ़ के जाइए आप। वन जीव संरक्षण अधिनियम हुआ, जल संरक्षण अधिनियम हुआ। इसके अलावा जो भी इनसे संबंधित जो भी क्या संस्थान है, जैसे कोलकाता में स्थित है वनस्पति अनुसंधान संस्थान, नारियल अनुसंधान संस्थान, वन जीव संस्थान अनुसंधान, जो कि मिट्टी मृदा संरक्षण संस्थान, इस प्रकार जो भी पर्यावरण से कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण से संबंधित जितने भी संस्थान हैं उनको आप जरूर पढ़ के जाइए। 2 चीज़ पढ़ के जाइए, उनमें कब स्थापना हुई और कहाँ पर वो स्थित हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी सर आप हमें दे रहे हैं। पंकज सर, मैं ये जानना चाहूँगा, क्या पोषण जो टॉपिक है पर्यावरण में, उससे भी कुछ पूछा जा रहा है या बच्चों को या छात्रों जी को सर, पोषण से क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे में पूछा गया था कि मतलब प्रोटीन से क्या होता है, जैसे शरीर की मरम्मत करता है, शरीर को तोड़ता है या शरीर की रोगों से रक्षा करता है। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन हर एक ना एक जरूर मिल रहा है, 1 से 2 भी क्वेश्चन आ सकते हैं पोषण से संबंधित। जैसे सर्वाधिक मेरे में क्वेश्चन आया था कि सर्वाधिक ऊर्जा, हाँ, सर्वाधिक ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, वसा से मिलती है या कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। जैसा कि आपको पता है वसा सर्वाधिक किलो कैलोरी में हमको ऊर्जा मिलती है। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग हर पेपर में 1 ना 1 क्वेश्चन जरूर मिल रहा है। और इससे संबंधित आप जो भी है करके जाना। विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन मेरे में आए हुए थे और हर एक परीक्षा में आ भी रहे हैं, जैसे मैंने एनालिसिस किया है। हाँ, तो जैसे पर्यावरण में एक और बहुचर्चित टॉपिक है डिसीज़ यानी बीमारियाँ, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि पंकज सर ने बताया था कि जो विटामिन होता है उसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ई की कमी से, जैसे कि बच्चों में अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो किस प्रकार का रोग होता है, क्वाशियोरकर या सूखा रोग हो जाता है। इस प्रकार की मतलब जो पोषण से संबंधित बीमारियां उनको पढ़ के जाइए। इसके अलावा जल से संबंधित जितनी बीमारियां उनको पढ़ के जाइए। और भाइयों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूँ, कोविड-19 को भी पढ़ के जाइए, क्योंकि कोविड-19 से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे में प्रश्न आया था, मुझे याद आ गया कि कोविड-19 का सबसे पहले पता किस देश में चला था, यानी कोविड-19 का जो पहला केस था वो किस देश में चला था। और एक क्वेश्चन आया था कोविड-19 में जो 19 है उसका क्या मतलब होता है, यानी 2019 यानी कोविड-19 को आप जरूर पढ़ के जाइए कि भारत में सबसे पहला केस कहाँ पर मिला, पहली मृत्यु कहाँ पर हुई, लॉकडाउन कब से कब लगा, कर्फ्यू कब लगा, मोदी से संबंधित जितने भी जो आपकी कार्यक्रम है उनको पढ़ के जाइए। वैक्सीनेशन पर पढ़ के जाइए, इंद्रधनुष को पढ़ के जाइए आप। इंद्रधनुष 7 प्रकार के टीके लगते हैं, टीकों से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं। BCG का टीका के बच्चों को कब दिया जाता है, जन्म के कितने दिन बाद दिया जाता है, BCG का टीका हुआ, डिप्थीरिया का टीका हुआ, ठीक है। इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, जैसे TB हुई, टिटनेस हुई, एड्स हुआ, कोविड-19 हुआ, जैसे कि छोटी माता और बड़ी माता, चिकन पॉक्स हुआ। चिकन पॉक्स से कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चिकन पॉक्स का वैज्ञानिक नाम बताइए, चिकन पॉक्स के लिए टीके का निर्माण किसने किया था, भारत में सबसे पहले वैक्सीनेशन कौन लेकर आया था, ठीक है। इस प्रकार के बीमारियों से संबंधित काफी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। पोलियो का लास्ट केस कब आया था भारत में, जैसे 2011 में देखने को मिला था। और पोलियो का पोलियो मुक्त भारत कब घोषित किया गया था, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसा कि सर ने बताया, प्रमोद सर ने, हाँ, पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, स्वच्छ भारत दिवस कब मनाया जाता है, दिवस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। दिन दिवस भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चन एक ना एक बन रहे हैं। बिल्कुल, सर ने बिल्कुल सही बताया। जैसे कि हर अभी जो 5 तारीख के बाद जितने एग्जाम होते, 5, 6, 7, 8, 9, 10, प्रत्येक पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा था दिवस से संबंधित। जैसे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, मृदा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है 5 जून को, इसकी थीम क्या है, जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रकार की पर्यावरण से संबंधित जितने भी दिवस हैं, पृथ्वी दिवस हुआ, जल दिवस हुआ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हुआ, प्लास्टिक मुक्त के लिए कोई विशेष प्रकार का सप्ताह मनाया गया, उसको भी पढ़ के जाएं आप। वन जीवों के लिए जो एक सप्ताह मनाया जाता है उसको भी पढ़ के जाएं, ठीक है। इस प्रकार के आप पर्यावरण संबंधित जितने भी दिन दिवस हैं उनको पढ़ के, जैसे गौरैया दिवस। इसके अलावा आप एक और टॉपिक पढ़ के जाइए दोस्तों, मुझे याद आ गया, वन जीव
यानी वन में जितने भी जो जीव यानी जो चिड़ियाँ वगैरह होती हैं उनके घोंसलों संबंधित क्वेश्चन आए थे। जैसे कि कठफोड़वा जो पत्थरों पर जो किस प्रकार की चिड़िया घोंसला बनाती है। एक क्वेश्चन आया था 5 मार्च को कि जो जल के ऊपर होता है वो कौन सी चिड़िया जल के ऊपर घोंसला बनाती है। हाँ, और तने में छेद करके कौन सा चिड़िया घोंसला बनाती है। और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के आवास भी पूछे जा रहे हैं। जैसे कुत्ता किस प्रकार के आवास में रहता है। कैनल, कुत्ते का जो रहने का आवास होता है उसको क्या बोलते हैं, कैनल। कुत्ता हुआ, घोड़े हुए, बिल्ली हुए, इनके आवास पढ़ के जाइए आप। यानी जीव जंतुओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको आप एक बार पढ़ के जरूर जाइए। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर मैं आपसे एक और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर करना चाहूँगा। पारिस्थितिक जो टॉपिक है उससे कुछ क्वेश्चन लिए बिल्कुल इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं। पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। पारिस्थितिक तंत्र के जनक किसको कहा जाता है, ठीक है। और पारिस्थितिक तंत्र में सर्वोच्च जो उपभोक्ता होता है वो कौन सा होता है। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यानी पारिस्थितिक तंत्र को आप पढ़ के जाइए और पारिस्थितिक तंत्र में जो खाद्य जाल होता है उसको ही पढ़ के जाइए। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और सर्वोच्च उपभोक्ता। जैसे गिद्ध के बारे में क्वेश्चन आ चुका है कि गिद्ध आजकल विलुप्त क्यों हो रहा है, किस प्रकार की क्या कारण रहा है कि गिद्ध और बाज आज विलुप्त हो गए हैं, ठीक है ना। तो डिप्लोनेक नामक एक दवा होती है उसके कारण ये विलुप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार आपको कई क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा साथियों कितनी अच्छी जानकारी और बहुमूल्य जानकारी इन दोनों सर के माध्यम से आप लोगों के बीच पहुंची है। और इन्होंने पर्यावरण जो टॉपिक है उसके एक एक बिंदु को आपके सामने खोल कर रख दिया है। अगर आप इस हिसाब से तैयारी करते हैं तो आप निश्चित मान के चलें कि आप प्राथमिक के शिक्षक पद पर जो परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें बहुत ही शानदार अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो बहुत अधिक धन्यवाद करूँगा प्रमोद सर का और पंकज सर का। सर एक टॉपिक और बचा हुआ है, ओजोन लेयर। ओजोन से बहुत डीप क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसा कि आपने अभी परीक्षाओं देखा, मेरे में भी आया था कि ओजोन लेयर कहाँ पर स्थित है, कहाँ से कितने किलोमीटर तक स्थित है, ओजोन में छेद किस कारण से हो रहा है, CFC इसका कारण है। और डीप में क्वेश्चन आ रहा है कि ये छेद कौन से महीने में अधिक हो जाता है। ओजोन के बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा से भी हमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव से भी हमें डीप में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मेरे में एक क्वेश्चन था ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। जैसा कि आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिल रहे हैं छोटे टॉपिक, लेकिन ये 2 से 3 क्वेश्चन लगभग इनमें से ही आ रहे हैं। यहाँ तक हमने एनालिसिस किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखा साथियों, जैसे इनको जो भी टॉपिक याद आता है आपके सामने खोल कर रख देते हैं ताकि आने वाले पेपरों में आप लोगों को किसी भी तरीके की कठिनाई का सामना करना ना पड़े और आप अच्छे से अच्छे अंक ला सकें। तो आप इस वीडियो के माध्यम से इतना तो समझ ही गए होंगे कि पर्यावरण में किस स्तर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब आप आसानी से पर्यावरण की तैयारी कर सकते हैं और अपने पेपर को अच्छे स्तर तक ले जा सकते हैं। आप सभी साथियों को अग्रिम शुभकामनाएं ताकि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों शिक्षक साथियों, दोनों सरों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।